भाई मैं जब भी बिग बोलता मेरे को एमवे का वो गाना याद आ जाता है, ग्राइंड। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बेटा रहता मस्ती में, भाई खड़ी है बिहाइंड। तो आग लगी तो बस्ती मैं में भाई। ये हाँ, इस गाने में मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि खड़ी है बिहाइंड तो आग लगी बस्ती में। अब किस बस्ती की बात हो रही है यहाँ पे? Yo, what's up guys? Welcome back to another episode of Over the Waves. आज I will not say कि we have a big celebrity musician. I will just say आज भाई हैं सारे, भाई इकट्ठे हुए हैं साथ में मजे करने के लिए, साथ में मौज करने के आ लिए. जाओ। So ladies and gentlemen, we have one of the biggest musician on Inside YouTube. मतलब कुछ someone's भी girl. मतलब स्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी है मतलब। हाँ भाई, we have Inside one someone's of the girl, man. biggest musician ever from YouTube reaction channels. Please welcome professional magnet alongside Hit Human and Big Boy Scratch. Scratch. सही आए, आए, है नहीं, Thank you, करने thank you, दो thank you, उसको, thank you, करने thank दो you, यार। thank you। हाँ यार, थोड़ा लाइक अभी किसी बड़े रैपर के सामने नहीं कर पाता हूँ मैं, तो अभी आज कर लेने दो। थोड़ा ले लेने दो भाई, मेरे को भी मजे। बट एनीवे ब्रो, लो भाई मजे। कैसे हो ब्रो, क्या हाल है? समंदर के पार, ओवर द वेव्स। अरे बिल्कुल भाई ब्रो। तो हाल वाल तो सब सही है, सब सही चल रहा है अभी। वर्क तो भी थोड़ा थोड़ा सही है मेरा म्यूजिक लेके। Oh. सो And what about reactions? लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। वो भी अच्छा रहे भाई आजकल। हाँ मैंने वो देखा। भी अभी थोड़ा पहले से तो थोड़ा बेटर है अभी, मैं बोलूंगा। क्योंकि मैं दिसंबर में थोड़ा बाहर गया था, तो उसके पहले फ्लो मेरा बिगड़ गया था। अभी आने के बाद, न्यू ईयर के बाद, थोड़ा आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू इट। हाँ, न्यू एनर्जी। फिर जो बंदा वो जो ना वापस की जर्नी में होता है, तो अगर गाड़ी में बैठे बैठे सोचता भाई वापस जाऊंगा, रेगुलर हो जाऊंगा। अब अब I know. रेगुलर हो जाऊंगा। आई नो। एंजॉय करने के बाद जब वापस आते हो ना घर पे, तब वो गिल्ट ट्रिप आने लगता है कि नहीं भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं जाके बैठ। सही बात है। मैंने देखा भाई ने फ्लोबो का रिएक्शन एकदम टाइम पे, नहीं सॉरी, हेल्लाक का डिस्ट्रैक्ट एकदम टाइम पे रिएक्शन डाला भाई। ही नोज हाउ टू मेक डाला रैक्स। नहीं है मैंने आपसे। स्क्रैच वाज लाइक भाई 100K ये साल करने यार, डिस्ट्रैक्ट वापस चालू हो रहा है। ब्रो ही नोज हाउ टू जनरेट स्टैक्स ऑन टाइम। क्या स्टैक्स बोल रहे हो भाई? मेरे वैसे तो भी कॉपीराइट पे copyright कॉपीराइट आते इससे हैं। तो पूरा मैं तो किया है। ओह, मैं तो कट भी नहीं करता। ओके 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 ओके, बट कट Yeah. करना चाहिए। व्हाट डू यू से? क्या अच्छा, इस पे बात करते हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिएक्शन चैनल्स को रिएक्शंस जब भी वो बनाते हैं, चैनल्स मतलब हम ही हो गए सारे, तो क्या हमें कट करना चाहिए गानों को? देखो यार, मैं डीप सोच रहा था इस पे मैं कि भी। यार बोलो। क्या क्या सीन है, क्योंकि यार कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर कट कर दिया ना, कि ऑडियंस का जो एंजॉयमेंट है ना वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता थोड़ा होता है। है। मैंने पढ़ा कमेंट्स, बट फिर वही है यार, डॉलर भी बनाने हैं, हाँ ये तो- डॉलर भी बनाने हैं, वीडियो अब कट करके भी अब क्या करे यार, क्लेम्स तो वो लोग दे रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग तो Exactly. प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है। उसमें से भी आगे हाथ डालने आ गए तो फिर कैसा रहेगा यार। तो समझ रहे हो। सही बात है। तो यार देखो गाइस, अच्छा स्क्रैच, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? भाई जो मर्जी करो, इसमें क्या है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट, देखो हमने शुरू जहां से किया था वहां हम पूरे वीडियोस डालते थे, तो ऑब्वियसली ऑडियंस जो आती है वो एक्सपेक्ट यही करती है कि पूरे रॉ रिएक्शन पूरा देखने को मिले। लेकिन अगर कोई क्रिएटर है, और फॉर एग्जांपल बहुत चैनल्स है जो एकदम शुरू से ही पूरे गाने पे रिएक्शंस देते नहीं है, बस कट करके कुछ पार्ट देते हैं फिर बातें करते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स भी है। अब अचानक से अगर किसी का मन करता है कि मैं वो करूंगा, तो मेरे को नहीं लगता कि ऑडियंस Accept ऐसे करेगी। बोल सकती है कि तुम ये कर नहीं सकते। नहीं मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, मतलब दे कैन बी डिसअपॉइंटेड बट दे कैन नॉट ब्लेम। मेरे को या यही लगता है। मतलब क्रिएटर को उसकी थोड़ी फ्रीडम दे देनी चाहिए कि उसको कैसे करना है। बिल्कुल या, भाई। मैंने भी 2-3 बिल्कुल रिएक्शंस भाई। डाले हैं एंड आई वाज लाइक एक्सपेरिमेंटिंग कि जस्ट टू गेट द रिव्यूज, लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं या लोग, एक तो होता है ना एकदम ब्रूटली तोड़-बोड़ के फेंक देना साइड में। और नोकिया बज रहा है किसी का हमारी पॉडकास्ट पे। इसका बज रहा है bro। Nokia है, Samsung है।
सैमसंग बज रहा है, बोलो। ओके ओके नाइस। हाँ। सो सो इट्स लाइक कि एक तो होता है ना एकदम ब्रूटली बंदे को हमारे ऑडियंस तोड़ मोड़ के फेंक देना, भाई हट जा बस अनसब्सक्राइब, बट वैसा नहीं हुआ। सो आई थॉट कि यार ठीक है, इट्स ओके। बट यार देखो गाइस, इट्स अबाउट एक क्रिएटर चाहे कितना भी अच्छा है, हम बात रैप सीन में भी तो हम बात करते हैं कि एक अंडररेटेड रैपर कितना ही अच्छा टैलेंटेड क्यों ना हो, बट जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर पैशन से, उस आर्ट से जो वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक वो नहीं चल सकता नहीं, है ना। sustainable नहीं यू है। गाइस विल एग्री विद मी, राइट? तो सेम रिएक्शन चैनल्स के साथ भी है कि अगर उनको सोर्सेज, क्योंकि देखो अंडररेटेड आर्टिस्ट पे तुम रिएक्शंस करते हो, इट्स गुड, बट वहां से तुम्हारी इनकम जनरेट नहीं होती है, बिकॉज यू विल नॉट गेट व्यूज उतने व्यूज नहीं मिलते। सो द परफेक्ट क्या बोलते हैं कैटलॉग वही होती है जिसमें थोड़े बहुत अंडररेटेड हो, थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम हो, बट वो जो मेन स्ट्रीम है अगर उन पे भी क्लेम लग जाए तो फिर तो यार बंदा बहुत मुश्किल से सरवाइव करेगा। सो बंटा रिकॉर्ड्स वाला तो सबके लिए शायद सबके लिए था, यही हो गया एग्जैक्टली सबके क्योंकि लिए प्रॉब्लम ही था ये। उससे पहले बंटा रिकॉर्ड्स ही था जो सेव करके रखा हुआ था सबको। लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? कि बंटा रिकॉर्ड्स था जिसने सेव किया था सबको, मेरा बंटा है और बट फिर उस पे भी लगने शुरू हो गए। बट चलो एनीवे, अगर रैपर को पूरा हक है जिस मर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के पास जाने का, सेम स्क्रैच की बात की हमारे हाँ, पास हाँ, भी फ्रीडम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं ब्रो, मतलब वो तो मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये किया ही शुरू है, मैंने कभी पैसे का दिमाग में रखा ही नहीं है। अगर कोई रखता है तो बहुत सही बात है, करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी रखा नहीं है। मैं अपने दोस्तों को गाने सुनाता था और समझाता था, उनको पसंद नहीं आता था, मेरे को लगा मैं यूट्यूब पे कर लूंगा। तो मैंने हमेशा उसी मेंटालिटी से रखा है कि जब मेरे को कोई गाना सुनने का मन होता है, मैं यूट्यूब खोल के साथ में कर लेता हूँ और सबके साथ में गाने सुनता हूँ। इसलिए मैं दिल खोल के पॉज करता हूँ, दिल खोल के जो मर्जी बोलता हूँ वीडियो में। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अभी भी कट करना शुरू नहीं किया वीडियो में। और एक तो आलस है और दूसरा ये कि आई जस्ट डोंट फील द नीड। मेरे को रॉ रखने में मजा आता है। सेम से अगर देखो, अगर मेरे से पूछोगे क्या मैं खुश हूं ऐसे रिएक्शन करके, बिल्कुल नहीं। और ओरिजिनल रिकॉर्डेड मेरा वैसे ही होता है, उसमें कट्स लगते हैं, बट क्या मुझे करने की जरूरत, मतलब लाइक डू आई फील नीड? हाँ, मेरे को करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से मेरे को करना पड़ेगा। एक तो कॉपीराइट, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा सरवाइव करना है यार इनडायरेक्टली, बिकॉज हैपेंस। हर बंदे की अलग सिचुएशन है यार, हर बंदे की अलग लाइफ है ब्रो। अब कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल एक क्रिएटर है, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, कोई क्रिएटर है, वो अपने दिन रात का पूरा टाइम लगा के तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता है। दैट आल्सो मींस कि वो बस तुम्हारे लिए कंटेंट बना रहा है, कुछ और करने का टाइम नहीं है उसके पास। बिल्कुल नहीं है। तो वो पैसे कहाँ से कमाएगा? वहीं से कमाएगा, और खाएगा कहाँ से? वहीं से खाएगा। वी कैन नॉट ब्लेम हिम, रादर यू शुड सपोर्ट कि भाई तुम हमें कंटेंट दे रहे हो, यू फाइंड अ वे टू सर्वाइव योरसेल्फ। या एग्जैक्टली। और लॉन्ग रन में फिर वही टिकता है जिसको कहीं ना कहीं इनकम का पीछे सपोर्ट होता है स्ट्रॉन्ग। तो राइट, हाँ, तो एग्जैक्टली हम भी कब तक कर लेंगे ब्रो? लाइक एक बार हमारा स्टडी खत्म हो गया तो घर वाले भी बोलेंगे जाओ यार कुछ ढूंढ लो, जॉब वॉब कर लो, तो Earn करो। हाँ। सो हर बंदे की रैपर्स की अपनी जगह पे सेम ही स्टोरी है, बट या अगेन एग्जैक्टली। मैंने इसमें एक ट्राई किया अभी पिछले लाइव स्ट्रीम में, जब मुफाड़ का गाना आया था, महाराज जो है बाय द वे, सिक ट्रैक। हाँ तो वो ट्रैक में मैंने क्या किया, लाइव में ही मैंने 1-2 बार से ज्यादा चलने ही नहीं दिया। और मैंने ऑडियंस को बोला था कि कॉपीराइट आएगा, और मैंने वैसे पॉज करके धीरे धीरे किया, तो भी ऑडियंस बोला चलेगा, तू ऐसे कर ले रिएक्ट, बट और एक गाना कर ले, ये गाना कर ले, वैसा गाना कर ले। लाइंस नहीं, मतलब ऐसे ही कर ले रिएक्ट, उन्होंने बोल दिया ऐसे। अच्छा ठीक है तू सपोर्ट किया वीडियो में कट्स करता है उससे अच्छा ऐसे कर ले। नाइस। लाइक कि रिकॉर्ड करते ही 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, पॉज, बिल्कुल खत्म, पॉज। एग्जैक्टली। तो वैसे अब बंटाई का रहेगा तो फिर थोड़ा 6, 7, 8 सेकंड तक चला सकते हैं। हाँ, बट अगर रफ्तार है तो आते ही पॉज करना पड़ता है, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर स्किल्स है यार, और मैं क्या बोलूँ।
वो मुंहफाड़ था इसलिए 2 बार चल गया। ब्रो अगर तुम्हारा ये राम मैच हो गया ना उसको कंटेंट सबका आईडी माइलेज से, अलग है भाई। तो ये भी पॉडकास्ट पे क्लेम आ जाएगा। वही, नहीं यार, बट नहीं यार, एक आर्टिस्ट आई के होप अलाउंस सो पे यार, वो मेरे को बाद में पता चला। आई होप सो इसका कोई सॉल्यूशन निकले इन फ्यूचर। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सपोज तुमने आज लॉटरी डाली, जो कि मैंने 2 दिन पहले डाली है, एंड लेट्स सपोज कि तुम्हारी 2 दिन बाद $60 मिलियन की लॉटरी निकल गई, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मेरी निकल जाएगी। तो तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या करोगे $60 मिलियन अगर तुम्हें मिल जाए? $60 मिलियन कुछ ज्यादा है यार। सबसे पहले $60 मिलियन मिलेंगे, मैं टैक्स का हिसाब करूंगा कितने पैसे कटेंगे और हाथ में कितने आएंगे उससे। अगर तो तुम कनाडा में जीते हो तो लॉटरी पर टैक्स नहीं लगता। ओह भाई क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर तुमने रहे हो। स्क्रैच का आंसर खराब कर दिया यार। अरे अगर भाई इंडिया में जीते हो तो नहीं, 30% टैक्स देना पड़ेगा। देख रहे हो 30 मिलियन तो क्या है? तो मैं अपनी जगह से बोल रहा हूँ। हाँ देख रहे हो 60 मिलियन बोला 40 और मिलियन 30 नहीं 20 वैसा कुछ हाँ 20 जो भी है। 20 हाँ जो भी है वैसा कुछ गया Match का तो है। वही बाकी आएगा और फिर बाकी देखेंगे कि नेसेसिटीज क्या है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इससे मैं बोरिंग आंसर भाई, लेकिन करना वही है। इतना मैं श्योर हूँ कि मैं फालतू का खर्च नहीं करूंगा और लेकिन गाड़ी खरीदूंगा एक। ओ कौन सी गाड़ी सोचा कुछ? व्हाट्स योर ड्रीम कार? दिस वन? क्या ऊपर देखा एडिट है करके तुमने डाले? मेरे रूम में? अच्छा, मैं एडिटर फोटो मेरा फोटो खींच के भेज दूंगा, यहाँ दिख जाएगा तुमको। अच्छा, तुमने वो फोटो लगाई हुई है वॉल पे? ओ वैसा ड्रीम कार वाला ओ shit, नाइस। बाप रे। क्या कौन सी गाड़ी है? ऐसे स्पेसिफिक कोई कार नहीं है, लेकिन वो शेवी इम्पाला, वो क्लासिक वाले गाड़ी नहीं yeah. होते एकदम टॉप Right. ओपन वाले। हाँ क्लासिक मसल कार्स। नाइस। अच्छा, अगर मान लो मैं मेरे पास लेट सपोज इतना पैसा है और मैं तुम्हें बोलता हूँ मांगो कौन सी गाड़ी मांगते हो, पर एक ही मिलेगी, कौन सी लोगे? गाड़ी। मतलब कोई गाड़ी मांगूंगा गाड़ी। और कोई एक ही गाड़ी में। एक ही गाड़ी, मतलब लेट सपोज मेरी लॉटरी लग गई और मैं तुम्हें बोलता हूँ बोल भाई स्क्रैच मेरा भाई ये बता कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं तेरे को लेके देता हूँ। कौन सी गाड़ी? यू हैव वन शॉट, वन अपॉर्चुनिटी टू सीज एवरीथिंग यू एवर वांटेड। मैं कुछ ऐसा ही लूंगा, कुछ लिमिटेड एडिशन स्टफ या कुछ, मतलब आई थिंक जिस चीज का वैल्यू बाद में जाके बढ़े, मतलब नॉट लैम्बो एट ऑल। समझ रहे okay, हो? no अगर sports लैम्बो car? लूं ओवर टाइम, नहीं। ओके सो आई एम गोना ट्राई एंड टर्न इट इनटू एन एसेट, जो चीज बाद में जाके जिस चीज का प्राइस बढ़े और लिमिटेड एडिशन स्टफ हो। विंटेज समझ like क्लासिक गाड़ी। नाइस। एंड व्हाट अबाउट यू? दैट इज गिवन अगर तुम बोलते हो कि गाड़ी ही लेना है। हाँ, गाड़ी ही मिलेगा, दैट्स द कंडीशन। गाड़ी मिलेगा। हाँ ब्रो। मैं तो मैं Spaceship ले लेगा। फेवरेट कार अगर पूछ रहे हो तो फेवरेट कार ही बताऊंगा, लैम्बोर्गिनी की जो एसयूवी है ना, ओह नाइस, दैट्स नाइस। वो हाँ वो मेरा फेवरेट कार है। ठीक है, अगर वैसा पूछा जाए तो फिर हाँ। आई विल बाय रोल्स रॉयस अगर कोई मेरे को ऑप्शन दे तो। अरे हाँ सॉरी पूछना भूल गया, वेट। प्रोफेशनल मैग्नेट, अगर आपको गाड़ी खरीदने तुमको तो लॉटरी नहीं मिलेगा ना, हम नहीं पूछ सकते उसको। वो भी है। मैं जीतूंगा ना। वो भी मैं लॉटरी जीतूंगा भाई 60 मिलियन। 60 मिलियन का हकदार होने वाला है। जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक शायद ये बंद भी हो जाए पॉडकास्ट। अगर मेरे को 60 मिलियनेयर बन के भाई, अगर मेरे को 60 मिलियन टूथ मिल बॉम्ब्स गया डाल ना, रहा है भाई। सबसे पहली चीज 60 मिलियन जीतने पे मैं क्या करूंगा? अपना फोन स्विच ऑफ करूंगा, सबसे पहली चीज। नंबर 2, ओके आई विल बुक फ्लाइट बैक टू इंडिया। ठीक है, 60 मिलियन लेके तुम्हारा भाई बैग भर के आएगा इंडिया। आया बैग लेके। 60 मिलियन CAD लेके इंडिया आएगा। Exactly. बात खत्म। बाकी फिर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे स्मार्ट, बढ़िया वाली अच्छी। लेट्स सी। सही है। इन्वेस्टमेंट से याद आया, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तुम दोनों में से कुछ थोड़ा बहुत? नथिंग? NFTs ऑन द वे। नो NFT, लाइक नॉट इवन NFTs। हाँ मतलब NFTs या क्रिप्टो या स्टॉक्स में कोई कुछ कर रहा है इस टाइम पे? आई थिंक यू शुड डू इट अगर नहीं कर रहे हो तो। मैं हाँ, वो ये तो पता है। लेजी एप्स
लेजी एप्स या जो भी है, Bored apes. मैं NFTs के बारे में, बोर्ड एप्स, Bored ape. हाँ वही, हाँ। मैं उसके बारे में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, या जो भी। भाई एमिनम ने भी लेके रखा है एक बोर्ड एप, एमिनेम ने लेके रखा है यार, गोल्डन वाला, फक। बोर्ड एप, एग्जैक्टली। मैं देख रहा था एक बार उसको, मॉनिटर कर रहा था, तो उस टाइम पे वो था 0.3 या 4 इथेरियम पे, और उसके बाद शाम को किसी ने खरीदा एंड दोबारा उसको सेल कर दिया समवेयर अराउंड 37 इथेरियम। तो एक इथेरियम $5,000 का है, बाप रे। तो लगा लो 37 इथेरियम समथिंग लाइक दैट। तो भाई पैसा ही पैसा है, लाइक लिटरली भाई पैसा ही पैसा है। बट ऑल्सो लाइक इफ अगर मैं एक अच्छी गुड फाइनेंशियल एडवाइस दूं, वो ये है कि टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि जैसे हम सेविंग्स भी करते हैं तो हमारी सेविंग्स कहाँ जाती हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ही रहती हैं, कुछ मिलता तो है नहीं। स्टॉक्स में डाल दोगे अगेन वो सेविंग्स ही हैं, तो वो बढ़ेंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद द टाइम। हाँ वो सब तो करना है यार, या सब तो करना है, कुछ तो करके देखेंगे भाई। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। सो बिग स्क्रैच भाई, आजकल कौन कौन से आर्टिस्ट सुन रहे हो यार, बताओ कुछ। अरे हाँ, वी वांट टू नो। तुम्हारा बोल रहे अरे हाँ भाई, किसको मैं वही हिप हॉप कोई, हाँ वही कौन hip सा hop। आर्टिस्ट सुन रहा है ब्रो? अच्छा वही हिप हॉप, ओके। किसको सुन रहा है यार, बता दे यार। बिकॉज भाई तुम बहुत मिस्टीरियस से बंदे हो यार, क्योंकि आई हमेशा यूज्ड टू ड्रीम एज अ किड। हाँ। बिग स्क्रैच क्या सुनता होगा? सही बात है। मैं आजकल देसी हिप हॉप सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा वैसे तो। नाइस, जो हाँ। स्मार्ट आंसर, आई लाइक इट। हाँ, क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? ब्रो आई डोंट नो, ही मेड इट दौरे फनी, पड़ते भाई, वो हंसते रहता है, ही मेड वो इट हंसते रहता फनी है पूरा पॉडकास्ट। हमने पूछा आजकल कौन से आर्टिस्ट सुन रहे हो, तुमने बोला आजकल देसी हिप हॉप सुन रहा हूँ, सो ही सेड नाइस क्लेवर आंसर एंड आई लाफ्ड। ओके, आई डोंट नो कौन से क्यों हंसा आर्टिस्ट? ये। तेरे को पता है नाज ने बोला कि मेरा गाना रे मैं हूँ जियान, साहिल हंसने लग गया। यार वो तो भाई और वो 2-3 मिनट हंसता रहा, पता है। नाज वाज लाइक, मेरे को क्या इधर कॉमेडी करने के लिए बुलाया क्या? अरे भगवान ब्रो यार एक बात सुनो, मैं बोल रहा था, मैं कहा नैज भाई आपका गाना आ रहा है मैं हूँ जियान, तो जब भी बंदा मैं हूँ जियान बोलता है हंसी आ ही जाता है ब्रो, यू कैन कंट्रोल इट। दैट्स डिसरिस्पेक्टिंग उसका आर्ट मैन। नो, नॉट डिसरिस्पेक्ट टू हिज आर्ट भाई। भाई तुम लड़ लो पहले, तुम दोनों लड़ लो पहले। नहीं यार, इसको पूछ रहे थे ना। हाँ, तू DHH सुन रहा था लास्ट? क्या? हाँ भाई DHH सुन रहा हूँ, सीधे मौत सुन रहा हूँ, और गाने याद हो रहे हैं भाई। एंड एक वो गाना है ना, आईना है अफकाप का एक गाना है। हाँ, मैंने सुना। जब गाना आया था तब उस गाने को ऑडियंस ने भी बहुत पुश किया था, लेबल ने भी बहुत पुश किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बिल्कुल ही सुना नहीं था उस गाने को। जब होता है ना कोई बंदा या लोग तुम पे एक गाना लेके बहुत ज्यादा चढ़ जाते हैं, एक अंदर से रेजिस्टेंस आ जाता है कि यार ये नहीं सुनूंगा, ये हाँ, वो ऐसा गेम हो ऑफ जाता है। थ्रोन्स देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, वैसा वाला सीन है। हाँ, फिर वो ऐसा नहीं है कि जिद या गुस्सा आ जाए, लेकिन बस हो जाता है, अंदर से रेजिस्ट हो जाता है वो चीज। तो मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना था। फिर एक दिन रात को मैं एक्चुअली उसी दिन रात को है जिस दिन मैंने रूम फॉर 2 लिखा था, ठीक है। तो उसी दिन ऐसे 10 बजे के करीब मैं लेटा हुआ हूँ बेड पे और ऐसे ही गाने सुन रहा हूँ, ऑटो प्ले पे चल जाता है गाना, ठीक है। ऐसे करके फिर शुरू होता है, क्या पता नहीं, अभी तो भूल रहा हूँ मैं, लेकिन भाई मैं सोच रहा था भाई ये क्या गाना है, ये बहुत बढ़िया, मैंने सुना क्यों नहीं आज तक। मैं फोन निकाल के देखता हूँ कि आपका आईना है, यार। और जो रिग्रेट आया था भाई, 2 महीने 3 महीने से लोग मेरे को बोल रहे गाना सुन लिया, मैंने सुना नहीं। अभी तो वर्ड बाय वर्ड याद है यार, इतना प्यारा गाना है, इतना प्यारा गाना है वो, प्यारा है। टॉकिंग अबाउट रूम फॉर 2, तेरा गाना रिलीज हुआ ना अभी, रूम फॉर 2 है ना नाम? हाँ, एक चने ने उस पर रिएक्ट किया है, देखा तूने वो? एक किसने? एक पीनट ने, ये श्रेव ने रिएक्ट किया है, देखा तूने? कौन? श्रेव, वो मंबल जैसा नाम है उसका थोड़ा, श्रेव। ओ श्रेव, अच्छा नहीं, ये नहीं पता मेरे को। नहीं देखा, उसको समझ में ही नहीं आया कि तूने हाथ पैर क्यों बांध के रखे। अच्छा, ऐसा सीन है थोड़ा। वो किंकी तो नहीं हो गया? कभी टाइम मिले तो फोन स्विच ऑफ कर ले, देख मत। अरे टाइम मिले तो फोन स्विच ऑफ। अरे क्रेजी मैन। अपेरेंटली वो कृष्णा को कैंसिल करना चाहता है।
Okay, nice. By the way, let's talk वो अभी about तो कृष्णा किंग क्रिकेट के साथ उसका भाई इंटरव्यू क्रूक्स कॉर्नर भाई हाँ क्रुक्स भाई क्या मूव्स है यार कृष्णा के मैन। यार इट्स अ मैं बिग खुश हो गया देख के। एक मिनट, क्या मतलब क्या मूव्स है कृष्णा के? वो कृष्णा नहीं था जो नाच रहा था एमिवे के स्टोरी में। अलग ही बंदा है अबे भाई। यार क्या मूव्स है कृष्णा के? ब्रो बिग मूव्स मतलब बिजनेस मूव बिग अच्छा अब बिग हो गए। सही है भाई ये बंदा सही है अरे भाई ये हमें न्यूट्रल रखेगा ना उधर जाने देगा ना इधर जाने देगा दैट्स नाइस बस्ती वर्ड प्ले मेरे को बस एमिवे के गाने को क्वेश्चन करने लग गए लोग इधर। Bro, क्या दुनिया बदल गया क्या? तुमने वो गाना नहीं सुना स्टैन का कि बस्ती का लड़का सुपरस्टार बन गया तो जल रहे लोग, तो उस बस्ती की बात हो रही है। अच्छा वो बस्ती में गए थे क्या लोग? या वाह उसी बस्ती वो बस्ती में पीछे बिहाइंड से हो जाते सब। बिहाइंड या बाकी तुम उस बस्ती के थोड़ा ज्यादा पास हो, मैं तो दूर ही चला गया, कनाडा आ गया, ही इज बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, तो तुम पास हो, तुम्हें पता है। मैं वो बस्ती के पास हूँ बट मैं ये बिहाइंड वाली चीजें नहीं करता यार। तुम्हें पता I stay है away No from- behind. अगर गोलमाल 4 में नहीं गोलमाल 3 में वो जल्दी बोल देता तो वो बंदा तुम्हारे घर पे होता है जो कहता है जल्दी बोल पनवेल निकलना है। मैं ये हाँ भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ ये पॉडकास्ट अगर हम रिलीज कर रहे हैं लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं, इनसाइड जोक्स चले जा रहे हैं यहाँ ब्रो पे। ये पनवेल में रहता है ना, हाँ तो मैं पनवेल में रहता हूँ ना इसलिए तो जल्दी बोल जोक है भाई। जल्दी बोल पनवेल समझा दो भाई समझा सो दो। बिग शाउट आउट टू क्या नाम था आर्टिस्ट का, आई डोंट रिमेंबर द गोलमाल। एक्टर का नेम बट या कौन करता है भाई? वो डायरेक्टर खुद रिमेम्बर नहीं करता उसको। हाँ मूवी में उसका क्या नाम होता अरे है? बाप रे लक्ष्मण शाउट आउट टू लक्ष्मण। शाउट आउट टू लक्ष्मण कैंसिल करा दे भाई अभी। अरे भाई नहीं सही है भाई। तू ओके कौन होता है शाउट आउट देने वाला लक्ष्मण को है? अरे हम वो कैरेक्टर की बात कर रहे थे यार। और बताओ हाँ भाई bro, मूवी एक्टर Life कैसी चल रही है कपड़े निकल गए भाई स्क्रैच के। क्या बोल रहे हो? लाइफ कैसी चल रही है ब्रो? और कौन से गाने आने वाले हैं, कुछ लिखा है अभी तक? हाँ बिल्कुल भाई 4 गाने ऑन द वे हैं। 4 गाने लिख लिए, वाह क्या बात है यार। ओ भाई मैं तो ये इन देखो प्रोग्रेस है। मैं तो दो जब से कनाडा आया हूँ तब से सिर्फ इतना ही लिखवा है मेरे से, ये भी नहीं पता कभी आएगा या नहीं आएगा। सब वही है ना, सब अपने अपने लाइन पे कर रहे हैं भाई काम तो कर रहे हैं। सब्जी लेने का नाम लिख के रखा है उसके और बोलता है पर आप लिख रहा हूँ। हाँ क्या नहीं लिखा है उसमें? ये पढ़ना ये जरा। कैलेंडर है एक्चुअली में, ये देखो ये कैलेंडर अभी दिखाऊंगा नहीं ना, घोस्ट राइटिंग कोई ले लेगा फिर मेरी। हाँ बराबर भाई चुरा लेंगे चुरा लेंगे भाई भाई। घोस्ट राइटिंग से याद है आजकल कंटेंट जो चुरा बी लेंगे वेरी केयरफुल। घोस्ट राइटिंग के बाद किस आर्टिस्ट का नाम लेते हो, बी वेरी केयरफुल। आजकल मेरे को याद आया बिग स्क्रैच, आजकल मेरे को याद आया अरे हाँ आजकल मेरे को याद आया कि भाई लोग खुद घोस्ट राइटर रख के दूसरों पे डिस मार रहे हैं कि इसने घोस्ट राइटर रखा है। ये मतलब वो भी घोस्ट राइटर से लिखवा रहे हैं क्या? हाँ तो मतलब एक्चुअली में उन दोनों का डिस नहीं हो रहा, घोस्ट राइटर इज Ghost डिसिंग writers के अनदर बीच। घोस्ट राइटर इज डिसिंग अनदर Diss घोस्ट writer. राइटर। या घोस्ट राइटर It's a दिस go- राइटर इज घोस्टिंग अनदर दिस राइटर। या इट्स घोस्ट डिस। घोस्ट इज घोस्ट Yeah. डिस के। बैटल ऑफ अरे भाई ब्रो यार मेरे को बहुत हंसी आई लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट का भी, हाँ, क्यों देख रहे मेरे हो? को नहीं मालूम, but क्यों देख anyway, रहे हो? बट मजा आ रहा है। स्क्रैच जो अभी बीफ चल रही है बड़े आर्टिस्टों के बीच में, तो उसके बीच में शिवम धाकड़ का क्या रोल लग रहा है? शिवम चलो शिवम धाकड़ छोड़ो, दूसरे यार। चैनल की बात कर रहे हैं। ब्रो डिस दूसरे चैनल की बात करते हैं यार। हेलक के बारे में क्या सोच रहे हो? अरे यार पूरा सिट डाउन कॉमेडी कर रहा है 81 यहाँ बैठ के। अरे नहीं यार बोलो यार। बताओ यार तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, व्हाट डू यू हाँ, थिंक? तुम्हारे का point of कितना भाई role टू बी है? ऑनेस्ट मैंने तो पूरा वीडियो बना रखा है इस पे वैसे अरे तो। बाप रे और ओ हाँ तो अरे रैपबॉट को बुला लिया क्या? तो बोला
नहीं, वीडियो बना रखा है ऐसे गाना सुनते वक्त ही मैं सारे ओपिनियंस वहीं पे दे देता हूँ। तो वहीं पे मैंने बोला यार कि एज अ ट्रैक मेरे को लगा कि ट्रैक सही है, कुछ सही पंचेस है ट्रैक में, सही पंचलाइंस तो थे वैसे अच्छा गाना था यार, लेकिन हाँ सही गाना था। लेकिन मेरे को बस वही लगता है कि जब तक अगर बीफ आगे जाता है, विच आई डोंट वांट इट टू हैपन, आई डोंट वांट दैट इट गोज दैट वे, लेकिन अगर बीफ होता है तो मैं जब तक कृष्णा और एमिवे से ट्रैक्स नहीं आते तब तक मैं कुछ बीफ के बारे में ओपिनियंस नहीं दूंगा। ओ मतलब so it's not really a beef until the main guys in the battlefield. Main guy is relevant jumping. नहीं है जब तक एलाक बेचारा उधर गाने डाल रहा है। भाई मैंने एक इसी बात से मेरे को याद आ गई, सॉरी टू कट योर पॉइंट, वो ये थी कि मैंने ना एक गॉश का रिएक्शन डाला और गॉश के रिएक्शन के टाइटल में लिखा कि गॉश इज एन एसेट फॉर वन रिकॉर्ड। ऐसे उस रिएक्शन के मैंने पढ़ा, वो कमेंट पढ़ा है मैंने। मैंने पढ़ा है भाई, नीचे लिखा लायबिलिटी। भाई क्या लिखा भाई, क्या लिखा, किस पे हंस रहे हो तुम लोग, बोलो। उस तुम स्टॉक नहीं कर रहे हो मैग्नेट को ढंग से, स्टॉक किया भाई करो। उस रिएक्शन के कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने कमेंट किया, क्या था, मैग्नेट सेइंग गॉश इज एन एसेट फॉर बंटायर रिकॉर्ड, मीनवाइल लोका हेलक थोराट थिंकिंग दे आर लायबिलिटीज टू बंटायर रिकॉर्ड्स। बट इट वाज फनी यार, इट वाज फनी। फनी था। कमेंट सेक्शन, हिप हॉप का कमेंट सेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। Yeah. तो कल मैंने जरा बीफ लिया ज्योति सरदार के साथ, वो राज जोन्स की दीदी के साथ। ओह तो हाँ, ऐसी फेक वाला बीफ, ओके अच्छा कॉमेडी बीफ था वो। Okay. और अगर तुम वो वीडियो जाके देखोगे ना अभी, तो उसके नीचे पूरा कमेंट्स है कि ओ ह्यूमन ने देख लिया। वो वीडियो के नीचे यही कमेंट्स है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने उधर कमेंट किया था कि ह्यूमन देख लेगा। ओके तो हमने रिएक्ट किया उस पे, तो उसके नीचे अब कमेंट्स है, लगभग 50-60 कमेंट है कि ओ ह्यूमन ने देख लिया। किस टॉपिक पे था वो, किस टॉपिक पे तुमने रिएक्ट? ज्योति सरदार रिएक्ट कर रही थी गॉश के 1 मिनट रैप चैलेंज पे, ओके और गाना पूरा खत्म होने के बाद कुछ रिएक्शन नहीं, वो ज्योति दीदी ने बस ओह बोला, ओह ओह। ओके तो कमेंट्स भी वही है अभी, ओह ह्यूमन ने देख लिया। अच्छा भाई तुम देखना भाई कमेंट्स यार। भाई बाप रे बाप, समटाइम्स द कमेंट सेक्शन गोज हैम। एक किसी कृष्णा के गाने में भी हुआ था ना, सब नीचे कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या ट्रेंड शुरू हो गया। आई रिमेम्बर नो कैप था या कुछ तो गाना था, कुछ क्या था, बट क्या कमेंट मैंने तो उसमें पूरी मैग्नेट टीवी पे वीडियो बनाई थी, इफ यू डिसिंग कृष्णा इज लाइक, ये ट्रेंड चला था। हाँ, डिसिंग कृष्णा इज लाइक, हाँ बराबर हाँ यार, ऐसे ट्रेंड्स मैग्नेट टीवी पे ही मिलते हैं सिर्फ। सब्सक्राइब क्या भाई, को होस्ट रखा है प्लग करने के लिए यार, क्या करते रहता है बंदा, खुद लॉटरी लेते बैठा यार उधर इधर कि भाई छोड़ो यूट्यूब से, मैं 60 मिलियन कमा लूंगा। इतनी उम्मीद के साथ लॉटरी डाली ना मैंने, एकदम चुन के 6 नंबर सिलेक्ट किए हैं। वैसे इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। लोग हर हफ्ते क्या बोलते हैं स्टॉक में $50 डालते हैं। इट्स बेटर टू यू नो हर हफ्ते $10 की लॉटरियां खरीद लो, 5 साल में कोई तो एक लगेगी। पॉइंट है, 5 साल में वो लॉटरी वाला मिलियनर हो जाएगा, ऐसा क्या? तो लॉटरी वाले तो है ही हैं वो तो है ही है, लॉटरी वाले तो है ही है। वो तो देखो, इसको मैं बिजनेसमैन समझता था, वही हो गया पूरा। इसके स्टॉक सुनो इसके। अरे मेरे को लगा कुछ बड़ा बोलेगा। एक बिजनेस एडवाइस देता हूँ, अगर हर फ्राइडे को $10 का लॉटरी टिकट लोगे ना कभी ना कभी लग जाएगा। ये सही है भाई तुम एजेंट या ब्रोकर तो नहीं बन गए ना वहाँ पे। मत बनो भाई, अगर नहीं बने हो तो। एक्चुअली बन गया हूँ भाई। मेरे को हमारे ही दोस्तों में से 4 बंदों के फोन आ चुके हैं भाई, कनाडा आना है। अरे भाई ये जोक आपको 2023 में समझ आएगा। It's a futuristic. This joke is futuristic stuff. But anyway, guys, welcome to TFF with Baraf. Oh yeah. Coming soon. Yeah, yes. इसी टॉपिक में पूछने वाला था कि लोगों का क्वेश्चन है कि TFF को क्या हो गया। Critical questions. Yeah. सबसे बड़ा क्वेश्चन कि Very grave. TFF को क्या हो गया, क्यों बंद हो गया TFF? वो बोल रहे हैं कि सब सार्कास्टिकली आंसर दे रहे हैं, लेकिन रियल आंसर कोई नहीं बता रहा है कि TFF को क्या हुआ।
सो व्हाट डू यू थिंक? सीरियस है, तो बहुत सीरियस टॉपिक है। हाँ, सीरियस टॉपिक है यहाँ पे, इसके पूरा लिए TFF है 2 अभी। मिनट का मौन रख लेते हैं फिर। मौन रख ले। नहीं चलो, डिफिकल्ट डेज। अच्छा मैं इसको चेंज करता हूँ, क्या TFF कभी वापस आएगा? TFF करण अर्जुन थोड़ी है यार जो वापस आ जाएगा। पर कर्ण बट हो सकता है, मेरे को नहीं पता पांचों के पांचों वापस आएंगे क्या, ठीक है। मेरे को हम तीनों का लग रहा है, आइडिया है कि हाँ हो सकता है। हाँ पांचों का नहीं पता मेरे को, क्योंकि उनसे बात बहुत टाइम से नहीं हुई है। मेरे को लगता है कि 2022 में TFF आएगा वापस। 2022 मेरे को लगता है सब अपने अपने काम लेके अगर सेटल हो जाए, थोड़ा सा स्टेबल थोड़ा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने जिस टाइम पे शुरू किया था ना, तब एट द सेम टाइम, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से ये है क्या? कि मैंने तो एट द सेम टाइम बहुत चीजें शुरू करी। हाँ एक साथ। सेम यार। तो हाँ, वो सबका शायद वही सीन हो गया था उस टाइम पे, यही मेरे दिक्कत ख्याल है, और से- ऐसे कुछ ग्रेव सिचुएशन नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। बस मैग्नेट और रवि भाई हाइप थे इसके लिए ज्यादा, अगर मैं बोलूँ लाइक TFF के लिए हाँ मतलब उसको इतना सीरियसली तुम लोग नहीं लिया था। नहीं, सबसे ज्यादा फोकस ये दोनों थे, ये दोनों ही मैग्नेट थे। और रवि। हाँ मैं इसलिए मतलब उसके बाकी का ऑर्डर पे नहीं जाते, वो अच्छा रहेगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक क्योंकि एट द एंड फिर जब हमने भी डिसाइड किया, क्योंकि यार देखो गाइस, बात सारी इतनी थी, ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं सारे, हम लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, हर बंदे की अलग लाइफ है, अलग काम है। तो उसी के चक्कर में अभी कोई अपने कॉलेज की सिचुएशन में बिजी है, कोई अपने जॉब की सिचुएशन में बिजी है, तो बस इसी चक्कर में फिर वो एक ही दिन इकट्ठा होना वो हो नहीं पा रहा था। बट तो तभी हमने ये डिसाइड किया था कि ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक और थोड़ा इंडिविजुअल सक्सेस या इंडिविजुअल ग्रोथ बनाते हैं, सो दैट हाँ, तो तब प्रेशर ना जाए किसी के ऊपर। बट नाउ आई थिंक सो, मेरी बात हुई थी कल रवि भाई से, और वो बोल रहे थे, वो तो पूरे फुल ऑन रेडी हैं। ही इज लाइक ब्रो, लेट्स स्टार्ट दिस अगेन। या ही इज रेडी, ही सेड कि लेट्स स्टार्ट दिस अगेन। और मैंने जो आपको आइडिया बताया था, याद होगा फोन पे एक बार, कि ये कर सकते हैं, तो शायद उस आइडिया पे काम हो सकता है। तो इन शॉर्ट 2022 में TFF वापस आ सकता है ब्रो। यार मेरे को TFF में इतना पोटेंशियल दिखता है ना यार, इतना भाई पोटेंशियल। ये तो है भाई, पोटेंशियल बहुत- तो ब्रो इट्स लाइक बस हमें वो कैसे बोल रहे हैं? हमें वो बीजने की मेहनत करनी है, बस दैट्स इट। वो पेड़ बहुत अच्छा बनेगा TFF। भाई पेड़ अच्छा बन जाएगा, सुन रहा है तरुण? नहीं अरे कॉमेडी ठीक है। तरुण से बात नहीं हुई है। तरुण से वेरी कॉमेडी कॉमेडी में तरुण से साहिल, तरुण से बात किया? रवि भाई की हुई, नहीं किया। रवि भाई की बात रवि हुई, भाई की हुई है। हाँ, apparently। रवि भाई की बात हुई। तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आजकल ये बताओ कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट किस किस को सुन रहे हो फिर? लेट्स स्टार्ट विद मैं? स्क्रैच। हाँ यार इंटरनेशनल में मैं यार ब्लैंक क्यों हो जाता हूँ जब ये सोचने लगता हूँ मैं। क्योंकि अभी रुको, DHH एक सुन मिनट रहा है ना रुको। तू। ओके, तुम्हें टाइम एक चाहिए मिनट। सोचने का। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं बताओ इंटरनेशनल का नहीं, बताओ हाँ इंटरनेशनल का नहीं। मैं वियर्ड थिंग इज, मेरे लाइफ अभी ठीक चल रहा है और मैं खुश है सब चीज से, बट मैं बहुत ज्यादा MC इनसेन सुन रहा हूँ। ओह, बहुत ज्यादा लाइक लिटरली सोते टाइम, क्योंकि तुम पॉडकास्ट में कनेक्ट हो गए थे ना MC इनसेन से। हाँ शायद उस वजह से। बट हाँ। भाई बंदे का जो म्यूजिक को लेके बोलते हैं ना, वो जैसे गाता है, बाप रे हाँ, crazy है भाई वो। दिल से करता है, बिल्कुल दिल से करता है यार, बहुत बहुत अच्छा लगा प्यारा, मेरे को यार। बहुत प्यारा नाइस है। MC इनसेन ही सुन रहा हूँ मैं। हम्म। तो मैं आजकल मैंने NF सुनना शुरू किया दोबारा से। हाँ NF तो मेरा चलते रहता है रोज, बट हाँ। कौन सा सुन रहे हो? क्या एल्बम सुन रहे हो? ना रैंडम सॉन्ग्स, लाइक जो भी आ जाते हैं, लाइक नॉट, मतलब ऐसे बैठ के टाइम निकाल के नहीं सुनता हूँ मैं, चलते फिरते जैसे मर्जी बोल देता हूँ, फोन में बोल चलते देता फिरते हूँ। सुन रहे हो? हाँ
चलते फिरते सुन चलते रहे हो? फिरते काम वाम करते, जैसे घर में बैठे हो, मेरे को डिशेस साफ करने हैं तो मैं टीवी पे एनएफ की प्लेलिस्ट लगा लूंगा। काम करता हूँ रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे गाने अपने पास ही रहते, तो कभी एनएफ कभी जे कोल, इन्हीं की चलती है। सो आई विल से नंबर 1 विल बी जे कोल, एंड नंबर 2 आई एम लिसनिंग टू एनएफ, एंड नंबर 3 आई एम लिसनिंग टू ड्रेक, एंड नंबर Oh. 4 आई एम लिसनिंग टू एमिनेम। सरप्राइजिंग, कैनेडियन पंजाबी लिसनिंग टू ड्रेक। बाप रे। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है? ब्रो मैं ये इंडिया में हो भी गया। बहुत सुनता था ड्रेक को यार, ऐसा नहीं है यार। हाँ, तो ड्रेक पहले से सुनता था। मैं उसको पता है, मैं बहुत पहले से ड्रेक सुनता था। आई लव हिम ब्रो, बहुत अच्छा बंदा है यार। सही है, सही है। स्क्रैच, कम ऑन, क्या सुन रहे? मेरा, हाँ मैंने चेक किया अपना स्पॉटिफाई, देख के समझ आया कि हम लिसनिंग टू 21 सैवेज बहुत ज्यादा। ओह क्या बात है। हाँ, तो 21 I sent सैवेज teddy वीकेंड। bears. हाँ हाँ मैं तो समझ गया। क्या, मेरे को सुनाई नहीं दिया। टेडी बेयर्स एवरी टाइम वी मेक द मार्वल्स ट्राई। ओह या आई सेंट टेडी बियर्स, या क्या लाइन है भाई वो। हाँ भाई, तो बिग शॉन सुन रहा हूँ, वीकेंड का नया एल्बम आया तो हाँ, वो सुन रहा हूँ। ये Dawn FM। मैं वीकेंड हॉलीवुड में चला जा भाई। ब्रो वीकेंड से याद चला आया, जा, 5 कल जनवरी को हमारे इधर एडमिंटन में वीकेंड का शो था, Weekend है? लाइव शो। अच्छा, भाई कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। फक, आई केप्ट इट सो सरप्राइज कि मैं व्लॉग बनाऊंगा और सीधा डालूंगा, बट वो कैंसिल हो गया। अरे शाउट आउट टू कोविड बाय द और वे। उसके 15-20 दिन बाद मीगोस का था, तो वो भी कैंसिल हो गया और कोविड की वजह से। तो कोविड से ट्रैविस सारे स्कॉट वाले में मत जाना। ब्रो देखा, ट्रैविस स्कॉट नाम लेते ही अटक गया डिलीट हो बंदा। गया ये भाई। नाम लेते ही देख अटक ले गया कहाँ बंदा। पे है। ओ भाई, ब्रो आस पास देख ले, जूस वर्ल्ड तो नहीं दिख रहा। नहीं 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 भाई, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भाई ट्रैविस पे भी देखो। इधर 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 भाई बहुत इस चीज का, हमारे ना जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे एक गोरी है, वो वहाँ पे काम करती है, और गोरी का सेकंड जॉब है किसी लाइक ऑर्गेनाइजिंग इवेंट प्लानर कुछ करके है, पार्टी वगैरह एंड ऑल, वो जो करते हैं कंपनीज, तो वहाँ पे जॉब करती है। मतलब पता नहीं वो कहाँ जॉब करते हैं, बट वो अपडेटेड रहती है किसका कॉन्सर्ट किस अच्छा। आर्टिस्ट का कब हो रहा है, वो बताती रहती ये है। सही है यार तुम्हारे लिए, है ना? वो बताती रहती है, तो मैं उससे पूछता रहता हूँ कि मेरे को बता दे। तो भाई इवेंट्स अब कैंसिल हो गया सब कुछ। ब्रो लाइक स्क्रैच से पूछता हूँ, Sadness. हाउ मच यू आर विलिंग टू पे फॉर द जे कोल कॉन्सर्ट, एंड इट शुड बी लाइक अफोर्डेबल, ऐसा नहीं कि 10,000 भी और बाद में सोचो $10,000 कहाँ से आएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ। कोई भी आ जाए मेरे साथ, ऐसा नहीं है ब्रो हाँ कि पागल हो जाऊंगा हाँ मैं। हाँ हाँ नाइस। आई थिंक, लेकिन इफ इट्स कोल और अगर यहाँ पे आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो अगर आएगा भी तो आई विल टेक इट कि एक ही बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक भाई आज क्यों रहे हो भाई? तुमने ऐसे क्यों बोला कि एक ही बार आएगा उसके बाद हाँ, नहीं एक ही बार आएगा? आएगा, वही मतलब क्या? मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियो ना, कि अगर भाई अच्छा, कोल वैसे। या फिर ओह, एम, okay. हाँ तो ऐसा। तो वैसे आई थिंक 5-6 के अगर होता है, then I'll go for it. 5,000 की टिकट होती है। हाँ, 5,000 की टिकट के लिए तो जा सकते हैं हाँ यार, लग रहा है। इतना तो दोस्तों से भी पकड़ के बंदा, चलो थोड़ा बहुत। इतना तो जेकोल है भाई, इतना तो जेकोल है। हाँ हाँ इतना है, बट वो अपने औकात अनुसार भी देखना है ना, कि हाँ, वो हाउ भी है। मच आई हैव एंड हाउ मच आई एम विलिंग टू पे फॉर फॉर द एक्सपीरियंस। बट आई सीरियसली डोंट थिंक सो कि 5,000-6,000 की टिकट होगी जय कुल की। हाँ, नहीं वो भी है। हाँ बट फिर तुम पूछ भी किसको रहे हो यार? वो गाड़ी भी आगे की सोच के देख रहा है कि वैल्यू कितनी होगी। नो नो नो, अरे ब्रो वो म्यूजिशियन है भाई, वो बंदा उसका फेवरेट आर्टिस्ट है, तो दैट्स व्हाई आई आस्क हिम। तुम्हें वो आएगा भी नहीं यार। हाँ बट चलो, एनीवे इफ यू एवर गॉट अ चांस टू कम इन कनाडा और यूएस एंड देन यू गॉट अ चांस टू यू नो गो इन वन ऑफ हिज कॉन्सर्ट्स, तो तुम उसमें उस हिसाब से, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता ब्रो, क्या पता तुम आज यहाँ बैठे हो, अगले साल एक्चुअल में जे कुल का कॉन्सर्ट अटेंड कर लो, यू नेवर नो। मेरे को थोड़ी पता था आज से 1 साल पहले कि मैं इधर आके वीकेंड के कॉन्सर्ट कितना पास होऊंगा और फिर कैंसिल हो और जाएगा। फिर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका इतना दुख नहीं हो। अगर एमिनेम होता भाई मैं रो देता, मैं इंडिया वापस आ जाता।
इतना डिसअपॉइंट हो अरे जाता भाई कि मतलब ही नहीं बना इतना फिर। डिसअपॉइंट हो जाता सीरियसली यार, क्या मतलब क्या बना फिर कनाडा आने का यार। बट लाइक व्हाट अबाउट यू रोहित? हाँ वही यार, डिपेंड करता है यार, अफोर्डेबल है तो जाएंगे यार, और क्या यार, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगा कि यार अरे यार जा नहीं पाया, हम्म एन वैसे मोमेंट पे 99 रुपए कम पड़ रोहित, गए। हाँ बोल। रोहित सबसे ज्यादा कौन से आर्टिस्ट ने वैसे तेरे को इन्फ्लुएंस किया है? कोल, एनएफ, एम? शिट, एनएफ और, अरे यार एनएफ और कोल में तो बहुत तगड़ा ये है फिर, ये है ना? हम्म अच्छा। बहुत, क्योंकि एनएफ कोल वो दोनों तो यार, वो बोलते हैं ना ऐसा फॉरएवर वाला लिस्ट है वो दोनों। जब से कोल का वो एल्बम सुना ना मैंने, क्योंकि एल्बम रिलीज हुआ था, नहीं रिलीज नहीं, उसका इंटरलूड शायद आया था। हाँ और तभी जो मेरे साथ में गौश था, तभी उसने बोला ओ शिट कोल का एल्बम आ गया। अच्छा, फिर वो कोल फैन है क्या? हाँ वो सुनता है कोल बहुत, वो तो सभी का अच्छा फैन अच्छा। है यार, वो अलग ही है हाँ यार। सबको लाइक लाइक नॉर्मल हिप हॉप लिसनर अपडेटेड रहते हैं किसका एल्बम आया, किसका कैसा आया। ओके, तो तब तुम्हें पता चला कि जेकुल का करके कोई आर्टिस्ट है, उसकी एल्बम आई है? नहीं मेरे को पता था, मैंने मिडिल चाइल्ड सुना हुआ था, ओके ओके। क्योंकि अपेरेंटली जमीर सुनता है जे कोल को, तो मेरे को नहीं पता कैसे। ओह, जमीर अच्छा। इज आवर एडिटर बाय द वे। अगर आप इतनी सुंदर हाँ पॉडकास्ट देख रहे हो, ऑल थैंक्स टू जमीर। हाँ, नाइस। सुंदर उंदर का पता नहीं, बट हाँ वो एडिटर। तो ओके। हाँ हाँ, तो ऐसा जेकोल यार, बट टफ है यार जेकोल और एनएफ में से चूज करना। बट मैं चूज फिर भी करना। एनएफ एनएफ बोलूंगा यार, क्योंकि एनएफ को ना मैं तब से सुन रहा हूँ ना, जब लाइक उसका उसका सर्च एल्बम भी निकलने से पहले से शायद, ओके। जब एनएफ को अंडररेटेड बोलते थे लोग बहुत, हाँ 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 हाँ। सो इट्स तब लाइक, से। अगर सेम ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से घुमा के पूछूं कि एक एंट्री है जेकुल के कॉन्सर्ट की, दूसरी एनएफ के कॉन्सर्ट की, अरे बाप रे, तुम्हारे पास एक ही टिकट है, दोनों में यूज हो जाएगी, बट एक ही टिकट है, तो किस पे जाओगे? इधर जाओगे उधर जाओगे? जेकुल वाले में, तो एनएफ? अरे सीन ऐसा ना कि मैंने हमेशा से ऐसा सपना या जो भी ऐसा ड्रीम किया है कि एनएफ के कॉन्सर्ट में एक बार जाना है, ओके। क्योंकि उसके कॉन्सर्ट में पूरा थीम रहता है, हाँ एल्बम का थीम रहता है, हाँ और हाँ पूरा हाँ हाँ। अगर वो पिंजरा विंजरा बना रहता है, हाँ और पूरा भाई क्रेजी है यार भाई, सीन। तो फिर एग्जैक्टली एनएफ, सॉरी एग्जैक्टली। जे कोल मैन। ब्रो, अगर मेरे को चांस मिले कान्ये वेस्ट के कॉन्सर्ट में जाने का, मैं नहीं जाऊंगा। कोई फायदा ही नहीं है जाके। मतलब बस एक ही दरवाजा है, एक टिकट है तुम्हारे पास, टिकट को फेंक दोगे तुम और साइड चले नहीं जाओगे। जाऊंगा। भाई क्या फायदा अरे उसको, बाप रे। तुम कान्ये वेस्ट को देख ही नहीं पाओगे, वो मास्क पहन के रहेगा, तो क्या फायदा? ब्रो लेकिन वो सैवेज है यार, कान्ये वेस्ट भाई सैवेज अरे है। भाई। इलोन मस्क से पूछा कि सारी दुनिया तुमसे इंस्पायर्ड है, तुम किससे इंस्पायर्ड हो? वो बोला कान्ये वेस्ट से। बहुत भाई सिमिलर भाई, तुम्हें बहुत पीछे सिमिलर। कान्ये वेस्ट ही लगा के रखा है ना वो। ना ना भाई। यार ये हटाना मेरे को, ये हैलोवीन की डेकोरेशन है, ये मेरे को हटाना। भाई एक चीज मेरे को पूछनी है, अभी अभी रिसेंटली गाना रिलीज हुआ मेरे दोस्त बिग स्क्रैच की तरफ से, Right. और ये एक ऐसा गाना था जो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता। व्हाई? बिकॉज वी हैव लिसन्ड अकेला, कि अकेला अकेला मैं अकेला ही सही, एंड देन यू स्विच्ड इट कि मैं और मेरे यार, और उसमें तुमने बहुत सारे दोस्तों की बात करी कि बचपन के घूमने वाले लॉयल फ्रेंड्स और मतलबी फ्रेंड्स। तो वो वाज Right. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? लाइक हाउ डू यू, लाइक तुम उस वाइब में कैसे गए, और लाइक कैसे लिखा है सारी चीजें, कैसा हुआ? देखो अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ ना, हम्म, तो फिर ये गाना ना, तुमने अकेला की बात करी इसमें, तो हाँ अगर तुम एक एक तरीके से देखो तो ये गाना अकेला का काउंटर पार्ट तुम बोल सकते हो, हाँ क्योंकि इट्स ऑल इन द हेड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे चारों तरफ 50 लोग रह सकते हो, फिर भी तुम अकेला फील कर सकते हो। तुम्हारे आसपास 50 लोग रह सकते हैं और फिर भी तुम्हें लग सकता, और दोस्त नहीं भी है, तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं। समझ रहे हो? एग्जैक्टली। तो वही सीन है, द एटमॉस्फेयर हैज बीन द सेम। लेकिन एक टाइम था जब मैं खुद में बहुत ज्यादा बंधा या छुपा हुआ था, तब मेरे को लग रहा था आई एम अलोन। ठीक है, और फिर बाद में व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब मेरे आसपास एक्चुअली लोग नहीं है, देन व्हेन आई थिंक अबाउट इट कि यार एक्चुअली मेरे पास लोग थे एंड आई मिस्ड आउट ऑन दैट। समझ रहे हो? तो सिचुएशन फ्लिप हो गया यहाँ पे, एंड आई एम रेमिनिसिंग कि कभी ऐसा भी टाइम हुआ करता था जब मेरे पास दोस्त थे और मैं उसके बारे में अपने घर पे कंप्लेन किया करता था, मम्मी को आके बोलता था कि यार वो मुझसे लड़ लिया, ये हो गया। दैट्स हाउ इट इज। Okay, so like Deep shit. if we say that you are reminiscing about your past, then it means right now you are in that akela zone.
देखो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेसिव नहीं करना चाहता इस चीज को, लेकिन या आई कैन फील कि हाँ है है अकेले तो सब है भाई। हाँ मतलब लाइक लोग अकेला ही सही। हाँ मतलब Yeah. क्योंकि आजकल पहले नहीं, लेट्स आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पहले नहीं आती थी बट आजकल वो ईमो वाइब्स आती हैं तुमसे। अच्छा। हाँ तो पहले शायद म्यूजिक वीडियो भी Yeah. वैसे ही आ रहे हैं ना शायद। हम्म अम, मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे तुम अपने पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे हाँ कि शुरू में तुम लोग थोड़ा वो थे, हेजिटेंट थे कि हम हाँ खुले कैसे आर्टिस्ट के साथ। हाँ फिर विद टाइम तुम और फ्लो में आ चुके हो। हाँ तो मेरे साथ भी वही सीन है कि शुरू में मैं समझता नहीं था कि मैं ऑडियंस के साथ इतना ऑनेस्ट कैसे हूँ, सो आई यूज्ड टू होल्ड माई सेल्फ बैक। बट ओवर टाइम जब ये कनेक्ट आ चुका है ना, अब मैं आई कैन बी माई सेल्फ इन द ट्रैक्स। और मैं बहुत ज्यादा कभी कभी तो मैं कुछ ट्रैक्स में ऐसी चीजें लिख देता हूँ, मैं जब लिखता हूँ मैं सोचता हूँ मैं ऑडियंस के साथ बातें कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं जब लिखता हूँ कभी कभी मैं इतना ऑनेस्ट हो जाता हूँ लिखने के बाद, मैं सोचता हूँ फक भाई ये मैंने लिख दिया, अब ये मैं गाऊंगा कैसे और इसको मैं परफॉर्म करूंगा कैसे। हाँ कभी कभी इतना ज्यादा ऑनेस्ट हो जाता है कोई ट्रैक। हाँ 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 तो आई फील गुड अबाउट इट कि मैं इतना खुल सकता हूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद थिंग्स दैट हैव हैपेंड, मैं पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था बट अभी मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड टाइप का हूँ। एंड यू नो आई एक दीवार सा है, आई जस्ट और मेंटेन इट। क्या ये भी एक रीजन है रिएक्शन वीडियोस थोड़ा कम आने का? अब कैसे? आई वुडंट से मतलब ये कोई मेंटल इशू है कि ये हाँ। मतलब देखो ये पूरा यूट्यूब का सीन, म्यूजिक का सीन, आई नो दिस इज एन एस्केप फॉर मी, ठीक है। घूम फिर के तो मैं इसको कोई जॉब नहीं बनाना चाहता। Okay. जब व्हेन आई सी दैट आई एम नॉट फीलिंग इट, व्हेन आई सी दैट आई एम नॉट फीलिंग इट, एक टाइम था जब मैं अपने आप को फोर्स करके बैठ जाता था कि यार बैठूंगा, जोन में आऊंगा, सुन लूंगा। हाँ लेकिन अब आई हैव रियलाइज्ड कि जब दिल से आएगा मैं करूंगा। मेरे को थोड़ा भी हेजिटेशन आता है, मन भी करे कि यार रूम में जाके वीडियो बना लूं, तो मैं हट जाता हूं वहां से। नहीं अब नहीं, आज नहीं करूंगा, एकदम खुले दिमाग के साथ फ्रेश माइंड से बैठूंगा। ओके मतलब नो प्रेशर एट ऑल। हाँ मतलब अपने आप को मैं, अजीब सा है, मैं अपने आप को प्रेस करता हूँ कि प्रेशर मत ले। अगर मेरे को मन करता है कि यार रूम में जाता हूँ बना ही लूं वीडियो, खुद को बोलता हूँ नहीं 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 चलो अभी नहीं होगा, बाद में करना है। तो तुम्हारा बेसिकली जो टैग लाइन है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस मत लो, हाँ नहीं लेना भाई, बिल्कुल नाइस नाइस। एंड आई गेस ब्रो यही same। तुम्हारे इस ट्रैक का प्रोड्यूसर सेम ही था जिसने इरादे की प्रोडक्शन की थी? राइट राइट राइट। इरादे Nice. इरादे जो ट्रैक था उसका एक्चुअली, इरादे का जो बीट था वो कुछ ऑफर चल रहा था जब मैं बीट ले रहा था, मेरे को वो बीट बहुत पसंद आया था तो मैंने वो लिया था, ठीक है। हाँ। और था 1+1 लोगे तो सेकंड वाले में कुछ डिस्काउंट ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं Okay. बहुत जल्दी जल्दी से ना खरीदने के लिए, बिकॉज आई डिडंट वांट द इरादे बीट टू बी हाँ, सोल्ड कि आउट, कोई और ले ले, हाँ। जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके हाँ ऐसे बीट चला रहा था, थोड़ा थोड़ा फ्री स्टाइल कर रहा था, देख रहा था इसमें मजे आ रहे हैं कि नहीं। तो तब मैंने इरादे के टाइम पे जब मैंने इंस्ट्रूमेंटल खरीदा था, खरीद के रख दिया था ये beat, और अब जाके इस पे गाना बना। तभी सो इट्स लाइक क्या बोलते हैं, बंडल बोल सकते हैं दो बीट्स का, मतलब जो तुमने एक ही हाँ। ओके परचेज कर लिया। नाइस। हाँ हाँ तो हाँ, ही ये मस्ट वाला बी scene। लाइक अ यूट्यूब प्रोड्यूसर, मतलब आप अनदर थिंग, हाँ ही इज अ पर्सनली नहीं जानते? यूट्यूब प्रोड्यूसर। नहीं पर्सनली मैं नहीं Okay. जानता, नहीं 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 नहीं। लाइक पिंक पता नहीं, पिंक के साथ तो मेरा थोड़ा अलग ही लिंक लगता है मेरे को, हाँ। बट फिर भी ही इज लाइक दैट। एक और बात पता है, एक बहुत छोटा सा इनसाइड है, वो ये है कि मेरे दोस्त का जो बीट है ना, हाँ मैंने इरादे का जो फर्स्ट पार्ट था ना जहाँ पे फ्लो थोड़ा मेलो है, हाँ। स्विच अप होने के पहले, हाँ उतना पार्ट मैंने इस बीट पे लिखा था पहले। ओके फिर मेरे को लगा अच्छा नहीं लग रहा, फिर आई ट्विस्टेड अप वहां पे, और बाकी वर्ड्स मैंने वहां पे लिखा, और ये बीट ऐसे ही खाली रह गया। तो बेसिकली इनिशियली इरादे इस बीट पे बनने वाला था। इस बीट पे अरे। इफ यू फिट इट ओवर हियर यू कैन फिट इट ओवर हियर गाना, इफ यू हम ना तो तुमको हाँ। लगेगा ना इस पे भी जा रहे हैं। क्या क्रेजी चीज है। और भाई विजुअल्स उस गाने के मैंने देखे ब्रो, यू आर हैविंग फन, पहाड़ों में घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ, भाई क्या मजे हैं यार। दोस्तों के साथ की हुए ट्रिप्स Right. बेस्ट होते हैं, फैमिली के साथ भी अच्छे होते हैं, बट भाई। दोस्तों वाली तो वाइब भी अलग होती है यार। अलग अलग भाई बिल्कुल अलग भाई। बिल्कुल। अच्छा ऐसा जो क्रेजी शिट हुआ है ना ट्रिप पे जाके। हाँ तुमने रिचुअल्स पूरे किए कि नहीं? वो पहाड़ों के ऊपर जाके मैगी खाई कि नहीं?
हाँ बिल्कुल। मैगी, चाय और बहुत सारी चीजें, हिमाचल है भाई, सो मैं तो कहता हूँ मैगी को अपनी एड्स में ना वो उस एरिया को शो करना चाहिए, वो पहाड़ी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए ब्रो। मैगी का टेस्ट भाई 10 टाइम्स बढ़ जाता है बेटर पहाड़ी हो जाता एरिया है, में जाके यार। बिल्कुल। आई भाई डोंट वहां नो तो व्हाई। होर्डिंग्स लगे होने चाहिए कि मैगी खाओ आके, लोग खाएंगे आके। हाँ भाई मेरे क्या वो मसाला अलग से डाल के देते हैं, क्या करते हो भाई? हर जगह है मैगी, ले लद्दाख तक मैगी। इधर कनाडा में मेरे को नेस्ले मैगी मिलती है यार। अरे भाई, और मजा आ जाता है, और ठंड में खाने का मजा ही अलग है उसका तो। एग्जैक्टली ब्रो, हम जब भी जाते हैं हमें मैगी दिख जाए हम नहीं छोड़ते भाई, फटाफट चलो उठाओ डालो कार्ट में, भाई मैगी नहीं रहनी हाँ, चाहिए। और ठंड की जगह तुम देखोगे, स्पेशली यहाँ हिल स्टेशन में जाओगे तो देखोगे कि चाय जितना बेकार से बेकार भी पियो ना, पी के मजा आता क्या है। बात है यार। जैसा भी हो। क्योंकि मैं पर्सनली चाय लेके बहुत ज्यादा पिकी हूँ, ठीक है। हाँ मतलब इधर उधर कुछ भी चाय पीने से मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को एकदम वो एक फ्लेवर वो लेके मैं थोड़ा पिकी हूँ कि मेरे को यही फ्लेवर चाहिए, ऐसा चाहिए। ओके। फिर पहाड़ों में जाके कुछ भी आया, मैं ही सबसे ज्यादा चाय चाय कर रहा था, चाय लाओ भाई, जैसा भी है पीना है मेरे को। अरे वाह भाई, क्या बात है यार। हम्म, सही है। तो तुम्हारे दोस्त तो या खुश होंगे होंगे कि भाई म्यूजिक वीडियो में आ गए हम। सारे अपने लोग हैं भाई, बिल्कुल ऑफ पहले से ही कोर्स, है अपने, बिल्कुल अपने ही है सारे, सो चिल चिल सीन है। या बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा ज्यादा। ब्रो, 2022 हाँ। में क्या कोई मेजर कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिग स्क्रैच की तरफ से? देखो, एक ट्रैक है विच इज इन प्रोग्रेस, जिसमें एक बड़ा कोलैब मैं सोच रहा हूँ। अब मेरे साथ पता है कोलैब का क्या सीन होता है, हम्म। मैं गाना थोड़ा सा लिखता हूँ, या फिर गाने का वाइब जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ ना, हाँ थोड़ा सा लिखने के बाद मेरे को समझ आता है कि क्या मैं इस गाने पे अकेले ही बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी और का पर्सपेक्टिव चाहता हूँ इस हाँ गाने में। तो वो मैं आधा मतलब गाने में घुस के फिर ही समझ पाऊंगा, लेकिन बीट सुन के मुझे समझ आ रहा है कि मुझे एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट चाहिए इस हाँ, पे। वो और सेम होने से आर्टिस्ट वही। वाइब आ जाती है ना बीट सुन के। आई गेट इट, आई हाँ गेट इट, बिल्कुल। आई मैं गेट थोड़ा इट। सा बता देता हूँ, लेड बैक चॉपर फ्लो। सो एक आर्टिस्ट है मेरे दिमाग में, सो लोफाई बीट, लेड बैक चॉपर फ्लो। लाइक जे कॉल गेस कर टाइप सकते हो थिंग, तो सही है। काइंड ऑफ लाइक दैट, sort of lo-fi बट beat, laid back, chopper, I guess. हाँ Uh, Kid हाँ, Shot, देखिए नहीं maybe. पाते मैं खा रहा नहीं दूमी के बारे तो Okay, अब या बट हाँ। could be Calm, Calm, Calm from सीधे मौत, Encore from सीधे मौत. अब Uh, लेट्स सी ब्रो, मतलब अभी मैं बोलना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे बोल दूं फिर उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत गंदा वीडियो हो जाएगा। पहले तो मैं थोड़ा लिख अच्छा लूं। ब्रो यार देखो, रवि भाई एंड स्क्रैच, इन दोनों को स्क्रैच के साथ किया है मैंने लड़के अलग, बट वो मेरा गाना नहीं था, बट ऑफ कोर्स बट मतलब वो मेरी अप्रोच नहीं थी, वो किसी और का गाना था, उसकी मेरे को भी अप्रोच थी और स्क्रैच को भी अप्रोच थी। एंड स्क्रैच नोज उस Right. वो गाना हमने कैसे किया है, बट वो गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है बाय द वे। बट लेकिन मेरा ये मानना है कि रवि भाई और स्क्रैच, इन दोनों का म्यूजिक मेरे से तो हम्म, कई गुना बेटर है। लाइक इफ आई, मैं तो नूब हूँ यार, तो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ और मेरी प्रोग्रेस चल रही है, नो डाउट। देखो शायद मेरे अगले 3 महीने तक कोई गाना ना आए, बट जब भी आएगा आई वॉन्ट पीपल ब्लो देयर माइंड। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं कर भी रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ साइड साइड में। प्रोडक्शन थोड़ी बहुत मैंने सीखनी स्टार्ट करी थी, वो नॉलेज लेना चाहता हूँ मैं, सो दैट किसी को ये ना लगे कि इसके पास ऑडियंस है एंड ही इज जस्ट टेकिंग प्रॉफिट ऑफ इट, इसको कोई नॉलेज नहीं है किसी म्यूजिक की एंड ऑल। तो इसीलिए, एंड मैंने स्क्रैच को कई बार बोला ये चीज़ कि भाई मेरे को करना है, पर मैं एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो वो मना नहीं करेगा, बट वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए ना, ये पॉइंट है। मना तो वो नहीं करेगा क्योंकि भाइयों वाले से नहीं करेंगे ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। तो फिर तो वही, जब भी बोलो तभी ऑन। हाँ तो वो एक आर्टिस्टिक रिक्वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, आर्टिस्टिक रिस्पेक्ट है, अप्रोच, और हाँ, राइट राइट राइट। आर्टिस्टिक रिक्वेस्ट भी है और रिस्पेक्ट भी है कि नहीं यार बंदा हाँ बहुत राइट। अच्छा करता है यार, नो डाउट। लाइक रिएक्शन चैनल्स में से ही इज द बेस्ट राइट नाउ, सो थैंक्स भाई। and even don't count him in reaction channels, like he is in music category, he is the artist bro,
हाँ वो और यूट्यूब रैपर नहीं है। वो टैग नहीं, हाँ विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो टैग किसी के साथ ना ही जोड़े, और तो बेटर है, बट सबकॉन्शियसली कई बार हम ही जोड़ देते हैं, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट एनीवे क्योंकि बताना होता है ना कि भाई ये बंदा इस फील्ड में सबसे बेस्ट है, और इसीलिए, बट या ऑफ कोर्स विल डू इट ब्रो, डेफिनेटली विल डू इट, और ऐसी चीज दूंगा कि यू विल खुद से बोलोगे कि यार भाई मजा, ये अच्छा है, ये इस पे करते हैं, ये मजा आएगा। तो अच्छा क्विक क्वेश्चन, रैप बॉट की म्यूजिक के बारे में क्या लगता है तुम्हें, सुना होगा तो? ब्रो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने नहीं सुना म्यूजिक रैपबॉट का, ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं, एक भी गाना नहीं सुना ना, एक भी गाना नहीं सुना। हाँ मैंने एक गाना सुना है, वो रेड और ब्लू कलर पैलेट में जो म्यूजिक वीडियो है, हाँ वो मैंने सुना, उसपे बहुत सारे व्यूज है भाई, और वो उसके आउटरो में भी लगा रहता है शायद वीडियोस के, तो मैंने वो गाना सुना है, उसका वाइब और मिक्सिंग शायद वो खुद ही करता है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कोर्सेज लेता है वो। हाँ उसको बहुत सही आइडिया है, तो मेरे को बहुत लेना पुराना पड़ेगा। गाना है लेकिन मेरे को सही लगा था सुन के। हाँ भाई, मेरे को लेना है, प्रोडक्शन स्पेशली, मेरे को लेना पड़ेगा। जैसे ही कोई आर्टिस्ट अपना प्रोडक्शन खुद करना शुरू करता है ना, उसका विजन और लेवल अलग जगह पे चला जाता है, ब्रो तो वो करना है भाई, वो एग्जैक्टली करना है। ब्रो, बेला कितनी बड़ी एग्जांपल है यार, उसका म्यूजिक एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा यार। भाई बेला है, सनी है, फिर हाँ। काम खुद प्रोड्यूस करता है, स्टैन है खुद करता है, एमीवे ने एक दो प्रोड्यूस किया है अभी, लेकिन मतलब ये जो जोन है ना, तो सनी बेला जो मतलब करते हैं तो खुद करके एकदम उसमें किल कर देते खत्म हैं, कर देते एग्जैक्टली। हैं। चेन मेरे के को आल्सो, चेन के आल्सो, 10 एग्जैक्टली, तो मेरे को ये बहुत पसंद आ रहा है कि जीरो से शुरू करके पूरा विजन आर्टिस्ट का है, और लास्ट तक वही बंदा पूरे चीज को सू करके बना रहा है। तो एक्चुअली बहुत पसंद आता है। रफ्तार भी पहला रॉ मिक्स शायद खुद का करता ना। मेरे को नहीं, मिक्स आई डोंट नो। हाँ शायद, माइट भी मैंने कहाँ पे तो सुना। जी, लेकिन मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि मतलब बीट को प्रोड्यूस करके और हाँ फिर हाँ, उस वो पे। भी शायद, हाँ वही। सही है। अच्छा, ये रफ्तार तो प्रोड्यूस करते हैं, मेरे को पता है। सो भाई अगेन आई विल से, That was you can say, yeah, bolo, that was the biggest and the best podcast in the world. in the world, the entire Milky Way galaxy. Yeah, अरे बाप रे, दूसरा कोई गैलेक्सी है क्या? नहीं है। in your girl. But anyway guys, thank you so much podcast देखने के लिए, enjoy करने के लिए thank you so much देखने के लिए। तो guys स्ट्रीम करो मेरे दोस्त बाय बिग स्क्रैच, अवेलेबल ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल, Amazon, Alexa एज वेल, हर जगह पे तुम करो, तुम्हें अवेलेबल है सुनना, और Go ये get it. पॉडकास्ट भी तुम्हें हर जगह पे मिल जाएगी। सो फटाफट से बिग स्क्रैच भाई के गाने पे, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब तक ये पॉडकास्ट आएगी उस पे कम से कम 60 से लेकर 70,000 व्यूज हो चुके होंगे, राइट? एंड इस पॉडकास्ट के बाद 1 लाख हो जाने चाहिए अरे बाप रे, क्या नंबर दे रहे भाई। क्यों, देखो अगर तुम चाहते हो कि वो बड़े आर्टिस्ट की कोलैब बिग स्क्रैच को मिल जाए, we gotta have the numbers, तो right? एक दबाए। हाँ, तो एक दबाए यानी लाइक दबा दें। Yeah. But bro, thank you so Over much, the bro. waves, biggest and the best in the world. Let's अरे go. वाह, thank you bro. See you guys, bye bye, take care, signing off, bye.